नमस्कार स्टूडेंट्स, NSQF लेवल 2 ट्रांसमिशन सिस्टम पार्ट 8 देख रहे हैं आप। आज हम इसके अंदर सीखेंगे कि यूनिवर्सल जॉइंट किस प्रकार से काम करता है और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। चलिए आज हम इसके बारे में सीखेंगे किस प्रकार से इस यूनिवर्सल जॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। जब दो शाफ्ट कोण पर संयुक्त होती हैं कि भाई किसी दो शाफ्टों को आपस में किसी कोण पर जोड़ा जाता है तो आघूर्ण संचारित करने के लिए सर्वप्रयोजन जोड़ का प्रयोग किया जाता है कि भाई उनके अंदर से कोई भी बल भेजने के लिए, कोई भी पावर आगे भेजने के लिए वहाँ पर यूनिवर्सल जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। मोटर वाहन की संचार प्रणाली में संचारक की मुख्य शाफ्ट कि भाई मोटर वाहन जो हमारे ऑटोमोबाइल के अंदर जो व्हीकल आते हैं उनके अंदर संचार प्रणाली का मतलब है जो ना गियर बॉक्स है। संचार की मुख्य शाफ्ट कि भाई गियर बॉक्स की जो है मेन शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल पिनियन शाफ्ट एक लाइन में नहीं होते। तो भाई यहाँ पे ये बता रहा है कि जो प्रोपेलर शाफ्ट है और जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल के अंदर लगने वाला जो पिनियन है वो बिल्कुल एक लाइन में नहीं होते, मतलब कि एक सीध में नहीं होते, थोड़ा सा ऊपर नीचे का फर्क रहता है इनमें, क्योंकि गियर बॉक्स ऊपर की तरफ होता है और पिनियन शाफ्ट और डिफरेंशियल नीचे की तरफ रहते हैं। अतः इन्हें आपस में बंधन के लिए सर्वप्रयोजन जोड़ का प्रयोग किया जाता है। तो भाई इन्हें जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? सर्वप्रयोजन जोड़ का, यानी कि यूनिवर्सल ज्वाइंट का, जो संचारक की मुख्य शाफ्ट को प्रोपेलर शाफ्ट से जोड़ता है। तो भाई जो संचारक यानी कि गियर बॉक्स को की जो मेन शाफ्ट है उसको प्रोपेलर से जोड़ता है। प्रोपेलर शाफ्ट के दूसरे छोर और विभेदक पिनियन शाफ्ट को जोड़ने के लिए अन्य सर्वप्रयोजन जोड़ का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो दूसरा किनारा होता है भाई उसे भी जो पिनियन लगा होता है उसको जोड़ने के लिए भी यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से तीन शाफ्ट के बीच बंधन लचीला और एक दूसरे के साथ कोण पर होता है। तो भाई इस प्रकार से क्या होगा कि भाई इनमें जो डिफरेंट कोण पे तो होगा और लचीला भी रहेगा, जिससे आराम से पावर को आगे भेजा जा सकता है। सर्वप्रयोजन जोड़ना है केवल आघूर्ण को कोण पर संचारित करता है, अपितु तथा परिवर्तित कोण पर भी संचारित करता है कि भाई वो ऊपर नीचे जो कोण बनाएगा उसके ऊपर, यानी कि चाहे सीधा हो चाहे ऊपर नीचे या कोण हो, सभी एंगल के ऊपर जो यूनिवर्सल ज्वाइंट क्या करेगा, पावर को आगे ट्रांसमिट करने के लिए काम करेगा। एक साधारण सर्वप्रयोजन जोड़ दो वाई योग युग्मों, भाई हाँ, जो अपना यूनिवर्सल ज्वाइंट है उसके अंदर दो वाई टाइप के योग आपको वीडियो के अंदर दिखाएंगे कि भाई वाई प्रकार की ये योग किस टाइप से काम करते हैं। तो उनमें से एक ड्रीविंग होता है, एक ड्राइविंग, एक ड्रीवन और एक ड्राइविंग। तो एक तो चलाने वाला जो चालक होता है जो मतलब कि आगे से पावर को लेके आ रहा है, और ड्रीवन का मतलब है जिसके अंदर वह पावर जा रही है। और तर्कीय खंड क्रॉस पीस स्पाइडर कि भाई इन दोनों आगे बीच में एक पीस लगेगा जिसने आप स्पाइडर बोल रहे हैं, प्लस के निशान पर गा है भाई, वो जैसे प्लस का निशान होता है ऐसे स्पाइडर बोलते हैं, जो इन दोनों आगे बीच में वाइया के बीच में लग जाएगा, योका के बीच में से बनता है। स्पाइडर की चार भुजाएं जिन्हें टेक ड्रेन कहते हैं। दो शाफ्ट के योकों के सिरों में बेरिंग के समुचित किया जाता है। तो भाई जो ये स्पाइडर है इसके जो चारों किनारे हैं उनको ट्रेनियन बोलते हैं, और वो सारे के सारे ट्रेनियन के ऊपर बेरिंग लगे होते हैं और वो क्या करते हैं, वाई योग के साथ जुड़ जाते हैं, दो दो करके टोटल चार हो जाते हैं। ड्राइविंग और ड्रीवन आपस शाफ्ट में एक कोण पर होती हैं। तो भाई ये दोनों जो शाफ्ट हुए हैं एक कोण के ऊपर हुए हैं, तथा योक में बेरिंग योग को एक चक्कर में टेक के चारों ओर झूलने का अवसर प्रदान करती हैं। तो भाई जरा भी वहाँ आपस में ज्वाइंट होंगी तो वहाँ पर क्या होगा, उसमें घूमने के लिए जो यूनिवर्सल ज्वाइंट है उनको सही सेट करेगा। एक सरल सर्वप्रयोजन जोड़ एक सामान्य रूप से गति को संचारित नहीं कर सकता कि भाई एक जो बिल्कुल नॉर्मल जो ज्वाइंट होगा, जो यूनिवर्सल ज्वाइंट होगा, वो पावर को संचारित यानी कि पावर को आगे भेज नहीं सकता जब शाफ्टें एक कोण पर संचालन कर रही हों। और अब आगे देखते हैं इस प्रकार का जो यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है, आप चित्र ऊपर वाले में देख रहे हैं तो इसके अंदर लिखा हुआ है लॉकिंग रिंग, इसके ऊपर लगता है, इसको लॉक करने के लिए स्पाइडर के ट्रेनियन को, और इसी के अंदर कैप लगी होती है। और ये क्या करते हैं, इसके अंदर नीडल बेरिंग लगाया जाता है। तो नीचे वाले में देखेंगे स्लिप ज्वाइंट भी इसके अंदर दिखाया गया, जो प्रोपेलर शाफ्ट को छोटा या बड़ा करने के काम में आता है। ऊपर नीचे जब गाड़ी होती है तो यह जोड़ क्या करता है, यूनिवर्सल ज्वाइंट की सहायता करता है और प्रोपेलर शाफ्ट को छोटा या बड़ा करने में भी उसकी हेल्प करता है। तो हमें इन सभी चीज़ों को एक वीडियो के ज़रिए समझेंगे कि यह किस प्रकार से जो है काम करता है, कि यूनिवर्सल ज्वाइंट के अंदर किस प्रकार से स्लीव ज्वाइंट काम करता है। चलिए एक वीडियो के जरिए देखते हैं।
ये देखिए वीडियो के अंदर दिखाया गया है 2 यूनिवर्सल जॉइंट लगाए गए हैं, एक जो गियर बॉक्स की साथ चाया हुआ है और दूसरा पिनियन के साथ यहाँ पे जोड़ा गया है। तो ये देखिए ये 2 वाई प्रकार के योक हैं, इनके बीच में स्पाइडर है और ये पिनियन दिखाया गया है लास्ट में जो घूम रहा है और इनके बीच में ये स्पाइडर है। स्पाइडर के अंदर आप देखेंगे अभी जो ये नीडल बेयरिंग है जो आप दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये स्लिप जॉइंट है जो एक हाथ से बने हुई है, ऊपर नीचे जा रहा है, इसके अंदर जो स्लिप हो रहा है ये इस प्रकार से जो है इसको डिफरेंट एंगल पे पावर भेजकर प्रोपेलर शाफ्ट को छोटा या बड़ा करने में हेल्प करता है जो स्लिप जॉइंट है। और ये है आपका स्पाइडर के जो ये साइडों में कैप लगी हुई है, इनके नीचे जो है नीडल बेयरिंग है, इसको बेयरिंग केस भी बोलते हैं, जो इनके ऊपर लगाया जाता है। ये नीडल बेयरिंग निकाले गए, इनके नीचे वाशर होती है और ये आपका जो है स्पाइडर के है, इसके ऊपर फिर से वो लगा दिया गया, सेट कर दिया गया। इस प्रकार से ये वाई योकों के बीच में लगे रहते हैं, चारों के चारों इसकी पिनियन। ये आपने वीडियो के जरिए देखा, इसके अंदर आपको क्लियर हो गया होगा। यूनिवर्सल जॉइंट इस प्रकार का होता है, इस प्रकार से काम करता है, इस प्रकार से घूमती है प्रोपेलर शाफ्ट। अब हम इसके नेक्स्ट जो है कौन कौन से किस किस प्रकार के जो है यूनिवर्सल जॉइंट प्रयोग किए जाते हैं वो देखेंगे और सीखेंगे। अभी फिलहाल आप इस वीडियो के अंदर देख लीजिए कि किस प्रकार से यह काम कर रहा है। देखिए फिर से उसमें शो किया गया है कि भाई स्लिप जॉइंट कैसे काम करता है, यूनिवर्सल जॉइंट किस प्रकार से डिफरेंट एंगल पे घूमता है, पावर को ट्रांसमिट करता है आगे की तरफ। ये आपका स्पाइडर है क्रॉस, बेयरिंग केस हो गया, इसके अंदर नीडल बेयरिंग हो गई, ग्रीस फिटिंग दिखाई गई है, निपल, ये स्पाइडर क्रॉस आपका, ये उसी प्रकार से जो है काम करेगा जिस प्रकार से पहले शो किया गया है। आइए अब इसके डिफरेंट टाइप के जो है यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में देखेंगे। यूनिवर्सल जॉइंट के प्रकार, तो आपके पूछा जा सकता है एक छोटा क्वेश्चन कि भाई यूनिवर्सल के जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बता देना है क्रॉस टाइप, कांस्टेंट वेलोसिटी टाइप, कपलिंग, पॉट प्रकार के जोड़, ले रबड़ प्रकार के जोड़। तो आइए हम देखते हैं क्रॉस टाइप का तो आपने देख लिया है, जो कपलिंग टाइप का देखेंगे हम किस प्रकार काम करता है। अब आप देखेंगे रबड़ कपलिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, कि कौन कौन से फ़ायदे रहेंगे रबड़ कपलिंग के। पहला है इजी टू इंस्टॉल, कि भाई इसको आराम से लगाया और फिट किया जाता है। इसमें वाइब्रेशन नहीं होगा, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी किस प्रकार से काम करता है।
दो प्रकार के जॉइंट देके कांस्टेंट वेलोसिटी और क्रॉस टाइप आप पहले ही देख चुके हैं, और आपने देखा रबड़ कपलिंग। ठीक है, तो आपके दो जॉइंट बचते हैं, पार्ट प्रकार के जोड़ और ले रबड़ प्रकार के जोड़। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाए जाएंगे। तो आपको यहाँ तक इन सब के नाम याद कर लेने हैं और यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में आपने समझ गए होंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाकर लिखना और याद करना है।